सोचना चाहिए कि आखिर उसने कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उसके अपने ही अब उसका साथ नहीं देना चाहते। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता विधायक कांग्रेस का साथ छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे कांग्रेस आला कमान की टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मसला सुलझा नहीं पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को अपने ही लगातार धोखा दे रहे हैं और पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। अब एक बार फिर से कांग्रेस के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 विधायकों ने पार्टी को अलविदा कहते हुए एनडीए का दामन थाम लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, कहां पर कांग्रेस को लगा है तगड़ा झटका, सब कुछ आपको बताएंगे हमारी स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कांग्रेस को लगा 440 वोल्ट का झटका, मेघालय में कांग्रेस का पत्ता हुआ साफ। कांग्रेस हाईकमान के पैरों तले उस वक्त जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि एक साथ 3 विधायकों ने पार्टी से अलविदा कहते हुए एनडीए का दामन थाम लिया है। जी हां, पहाड़ी राज्य मेघालय में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा की मौजूदगी में 19 अगस्त को कांग्रेस के 3 विधायकों ने नेशनल पीपल पार्टी यानी एनपीपी ज्वाइन की। एक्स पर सीएम संगमा ने लिखा कि विधायकों का पार्टी में शामिल होना एनडीए सरकार के विजन में विश्वास का प्रमाण है। संगमा ने कहा कि कांग्रेस के 3 विधायकों का एनपीपी में स्वागत करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उनका शामिल होना हमारी सरकार के विजन में विश्वास का प्रमाण है। अब हमारे पास 60 सीटों वाली मेघालय विधानसभा में 31 सदस्य हैं। इसमें हमें पूर्ण बहुमत मिल गया है। हमारे समर्थकों और शुभचिंतकों को शुभकामनाएं। दरअसल राज्य में कांग्रेस पार्टी के कुल 4 विधायक में से 3 विधायक नेशनल पीपल पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी एनपीपी को और भी ज्यादा मजबूती मिली है। अब मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा में एनपीपी के विधायकों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। इस तरह मेघालय में एनपीपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। इसके अलावा विपक्षी दल कांग्रेस के खाते में अब सिर्फ एक विधायक मौजूद है, जिसने कांग्रेस के लिए मेघालय में मुश्किल बढ़ा दी है। सत्तारूढ़ गठबंधन में विधायकों की संख्या बढ़ी। कांग्रेस के 3 विधायकों के एनपीपी में आने से सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए में अब विधायकों की संख्या 47 हो गई है। आपको बता दें कि मेघालय में एनपीपी, यूडीपी और भाजपा के साथ ही बाकी पार्टियों का गठबंधन सरकार है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सेलेस्टाइन लिंगदो, ग्रेबियल वॉलहांग और चार्ल्स मानगर ने एनपीपी का दामन थामा है। तीनों विधायकों ने इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए सांगमा को दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा? एक आदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के 3 विधायकों को मेघालय विधानसभा में एनपीपी के सदस्य के रूप में सीटें आवंटित की जाएंगी। उधर कांग्रेस ने ग्रेबियल और चार्ल्स को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। इस बीच एनपीपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के 3 विधायकों को एनपीपी में शामिल किया है। आपको बता दें कि मेघालय की 60 सीटों पर होने वाले विधानसभा में एनडीए के 46 विधायक हैं। इसमें एनपीपी के 31, 3 कांग्रेस विधायकों को शामिल कराने के बाद से भाजपा के 2, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 12 और हिल स्टेट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 विधायक शामिल हैं। एनडीए गठबंधन को 2 निर्दलीय उम्मीदवारों का भी समर्थन मिला है। मेघालय में इंडी गठबंधन के कुल 13 विधायक हैं। इनमें से सबसे अधिक 5 विधायक टीएमसी के हैं। कांग्रेस के पास अब केवल 1 और वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के पास 4 विधायक हैं। इसी बीच मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा की घोषणा की है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से स्थानीय लोगों को पर्यटक सहायक के रूप में नियुक्त करेगी। ये अर्धवर्दीधारी कर्मचारी होंगे जो टूर गाइड के रूप में काम करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे और पर्यटकों को जानकारी देंगे। कांग्रेस ने 2 विधायकों को किया निलंबित। अभी हाल ही में मेघालय में विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों ग्रेबियल वॉलहांग और चार्ल्स मार्कन को सत्तारूढ़ नेशनल पीपल पार्टी के साथ मेलजोल बढ़ाने के आरोप लगने के बाद निलंबित कर दिया था।
कांग्रेस की प्रदेश इकाई के महासचिव वांसुक सीएम ने कहा कि विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पार्टी का ये निर्णय ब्लॉक समिति और प्रमुख संगठन की हालिया रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें आपकी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और MDA यानी मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार के साथ जुड़े होने का संकेत दिया गया है। ऐसी गतिविधियां पार्टी के विचारधारा और सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत हैं, जिसकी वजह से ये अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता ने कहा कि 3 विधायकों के खिलाफ आरोपों के बाद कांग्रेस ने आंतरिक जांच कराई, जिसमें पता चला कि उनमें से 2 विधायक पिछले कुछ महीने से सत्तारूढ़ NPP के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक स्टेलिस्टाइन लिंगदो के खिलाफ जांच जारी है, लेकिन कांग्रेस के 2 विधायकों को निलंबित करने से बस कुछ दिनों ही भीतर तीनों विधायक ने NPP का दामन थामकर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तरीके से झटका दिया है। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ मेघालय में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस को झटका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी को मुंबई से भी बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जन सम्मान यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद सियासी बाजार गर्म हो गया। जीशान सिद्दीकी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ यात्रा में मौजूद रहे। जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी पहले ही कांग्रेस छोड़कर NCP में शामिल हो चुके हैं। जीशान को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि वो वांड्रे सीट से किसी पार्टी से चुनाव में उतरेंगे। अजीत पवार की यात्रा में शामिल होने से ये साफ है कि जीशान सिद्दीकी अब NCP से ही चुनाव लड़ेंगे। क्रॉस वोटिंग में घिरे थे सिद्दीकी। जीशान सिद्दीकी वांड्रे ईस्ट के विधायक हैं। वो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। बाबा सिद्दीकी कई दशकों से कांग्रेस में रहने के बाद लोकसभा चुनावों से पहले NCP में चले गए थे। पिछले महीने विधान परिषद MLC चुनावों के बाद से ही जीशान कांग्रेस की जांच के घेरे में है। वहां से 6 से 7 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके कारण विपक्षी महाविकास आघाड़ी की 1 सीट गंवानी पड़ी थी। जीशान MLC चुनावों से पहले पार्टी की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल भी नहीं हुए थे, इसीलिए उन पर उंगलियां उठ रही थी। 2019 के चुनावों में कांग्रेस को मुंबई की 4 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें धारावी और जीशान सिद्दीकी की वांड्रे ईस्ट शामिल थी। वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, वो अब सांसद बन चुकी हैं। जीशान के NCP में जाने पर कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो सकती है। मुंबई में कांग्रेस को वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की इकलौती सांसद है। 3 सीटें शिवसेना और एक सीट बीजेपी और शिवसेना के पास है। मुंबई में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। हरियाणा कांग्रेस में हाहाकार। हरियाणा में कुछ महीने पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनको बीजेपी की तरफ से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। हरियाणा में 21 अगस्त राज्यसभा चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन है। उससे पहले बीजेपी को अपने उम्मीदवार का ऐलान करना है। ऐसे में किरण चौधरी का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। हालांकि चर्चाएं कुलदीप बिश्नोई के नाम की भी हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद 19 महीने के लिए खाली हुई राज्यसभा की सीट पर किरण चौधरी के नाम पर मोहर लगने की पूरी संभावना है। किरण चौधरी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार न उतारने की बात कह चुके हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि पार्टी के पास विधायकों की संख्या कम होने की वजह से वो अपनी तरफ से कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी CM और JJP नेता दुष्यंत चौटाला कांग्रेस पर प्रत्याशी उतारने के लिए लगातार बोल रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब राज्यसभा सांसद से लोकसभा सांसद बन चुके हैं। इसकी वजह से राज्यसभा की 1 सीट खाली हुई थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक का बचा है। ऐसे में कार्यकाल का समय 1 साल के अधिक होने की वजह से भारतीय चुनाव आयोग की ओर से इस सीट पर
उपचुनाव करवाया जा रहा है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 21 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकते हैं। 27 अगस्त को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 3 सितंबर को राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक नहीं लग रही है, जिससे वो बुरी तरह से विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर सकती है। बहरहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।